नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टोइक बुद्धा पर। आज जो सच तुम सुनने वाले हो वो हर मर्द को नहीं पता और हर औरत इसे महसूस करती है लेकिन समझ नहीं पाती। कुछ मर्द होते हैं जिनके पीछे औरत खुद पागल हो जाती है, बिना रीजन के, बिना लॉजिक के। और कुछ मर्द सब कुछ देने के बाद भी बस ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो मर्द जो औरत के दिमाग में बस जाता है वो एक गलती कभी नहीं करता, और वही गलती 90% मर्द रोज करते हैं, बिना समझे, बिना रुके। अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देख ली तो या तो तुम खुद बदल जाओगे या फिर औरतें तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गेम की जो मर्द खेलता नहीं लेकिन जीतता है, और जो औरत महसूस करती है लेकिन समझ नहीं पाती। क्योंकि यही वो पहली जगह है जहां एक आम मर्द और उस मर्द के बीच फर्क शुरू होता है जिसके पीछे औरत खुद पागल हो जाती है। वो मर्द कभी भी शुरुआत में खुद को पूरी तरह किसी औरत के सामने नहीं खोलता। वो अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी अटेंशन ऐसे नहीं लुटाता जैसे कि उसे किसी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। अब यही गलती ज्यादातर मर्द करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं उसे ज्यादा अटेंशन दूंगा, ज्यादा केयर करूंगा, हर वक्त अवेलेबल रहूंगा, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दूंगा, हर बात पर अग्री करूंगा, तो वो लड़की खुद ही मेरी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो खुद को उसके सामने पूरी तरह नहीं रख देता, बल्कि वो जो थोड़ा रिजर्व रहता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे उसे पाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि औरत का दिमाग नेचुरली उस चीज के पीछे जाता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। अब अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर बात एक्सप्लेन कर रहे हो, हर इमोशन सामने रख रहे हो, तो उसके पास तुम्हारे अंदर एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जिस मर्द को औरत पूरी तरह पढ़ लेती है वो उसके लिए सेफ तो बन जाता है लेकिन एक्साइटिंग नहीं। और याद रख, औरत कंफर्ट में नहीं गिरती, वो इमोशन में गिरती है। और इमोशन तब पैदा होता है जब सामने वाला मर्द थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये मेरे बिना भी ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या इग्नोर करो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम खुद को इतना आसान मत बनाओ कि उसे लगे ये तो यहीं रहेगा। क्योंकि जिस दिन औरत को ये यकीन हो गया कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, उस दिन से वो तुम्हें फील करना बंद कर देती है। लेकिन जिस मर्द में ये एहसास होता है कि ये मेरे साथ है लेकिन मेरे बिना भी रह सकता है, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। क्योंकि अब उसके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं, ये मर्द मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा, ये इतना काम कैसे है, अगर मैं दूर हो जाऊं तो क्या ये रुकेगा भी नहीं। और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। इसलिए समझ, वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है वो प्यार कम नहीं देता, लेकिन वो खुद को कभी सस्ता नहीं बनाता। क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। और यही वो चीज है जो किसी मर्द को भीड़ से अलग करती है या उसे भीड़ में ही खो देती है। ज्यादातर मर्द यही सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा अच्छा बनूंगा, ज्यादा केयर करूंगा, ज्यादा प्यार दूंगा, ज्यादा समझूंगा, तो औरत खुद ही मेरी तरफ खिंच जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। औरत ज्यादा से नहीं जुड़ती, वो अलग से जुड़ती है। हाँ, अलग। और यही फर्क किसी को यादगार बनाता है या बुला देने लायक। अब जरा गौर कर, जो मर्द हर बात में अवेलेबल है, हर बार हां करता है, हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करता है, हर बार खुद ही आगे बढ़कर कनेक्ट करता है, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में नॉर्मल बन जाता है। और जो चीज नॉर्मल बन जाती है वो कभी एक्साइटिंग नहीं रहती। लेकिन वही अगर कोई मर्द ऐसा हो जो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, जो हर बात तुरंत एक्सप्लेन नहीं करता, जो हर इमोशन सामने नहीं रखता, जिसकी अपनी जिंदगी है,
अपने फैसले हैं, अपनी डायरेक्शन है, तो औरत का दिमाग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खिंचने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ये मर्द ऐसा क्यों है? ये मुझे इम्प्रेस क्यों नहीं कर रहा? ये मेरे बिना भी इतना काम कैसे है? और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती है। अब यहां एक गहरी बात समझ। औरत उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो उस मर्द के पीछे भागती है जो उसे फील करवाता है। और फील करवाने के लिए तुम्हें अलग होना पड़ेगा। तुम्हें प्रिडिक्टेबल नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें हर बार वही पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जिस मर्द को औरत पूरी तरह समझ लेती है, उसके लिए वो एक क्लोज्ड चैप्टर बन जाता है। लेकिन जो मर्द थोड़ा सा मिस्ट्री रखता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, वो उसके दिमाग में ओपन लूप बन जाता है। और ओपन लूप कभी बंद नहीं होता। वो बार बार दिमाग में चलता रहता है। और यही ऑब्सेशन की शुरुआत होती है। अब सोच, अगर कोई फिल्म तुम्हें हर सीन में सरप्राइज करे, तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तुम्हें पूरी तरह समझ ना आए, तो तुम उसे एंड तक देखोगी। लेकिन अगर सब कुछ पहले से पता हो, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और रिश्तों में भी यही होता है। इसलिए वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो कोशिश करके ज्यादा नहीं बनता। वो नेचुरली अलग बनता है। और यही अलग होना उसे बाकी सबसे अलग खड़ा कर देता है। सच ये है, औरत उस मर्द के साथ नहीं टिकती जो उसे सिर्फ सुकून देता है। वो उस मर्द के साथ टिकती है जो उसे अंदर से जिंदा महसूस करवाता है। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सुकून धीरे धीरे आदत बन जाता है। और आदत में एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन जहां थोड़ा सा चैलेंज होता है, वहां दिल खुद जुड़ने लगता है। अब ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं उसे पूरी तरह कंफर्टेबल रखूंगा, उसकी हर जरूरत पूरी कर दूंगा, उसे कभी अपसेट नहीं होने दूंगा, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन यही कंफर्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। क्योंकि जब औरत को यह महसूस हो जाता है कि ये मर्द तो हर हाल में मेरे साथ रहेगा, तब उसके अंदर से वो फीलिंग खत्म होने लगती है जो उसे उस मर्द के लिए खींचती थी। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझ। औरत को वो मर्द अट्रैक्ट करता है जिसके साथ उसे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी फील हो। थोड़ा सा ये लगे कि अगर मैंने इसे हल्के में लिया, तो ये मुझसे दूर भी हो सकता है। यही एहसास उसे उस मर्द के लिए सीरियस बनाता है। क्योंकि जहां खोने का डर होता है, वहीं दिल जुड़ता है। अब सोच, अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तो क्या वो तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी? नहीं। क्योंकि इंसानी दिमाग वही चीज पकड़ कर रखता है जो कभी भी हाथ से निकल सकती है। और यही रूल अट्रैक्शन पर भी लागू होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम खेल खेलो या उसे कंफ्यूज करो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपनी जिंदगी, अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यू को इतना स्ट्रांग रखो कि उसे ये एहसास रहे, ये मर्द मेरे साथ है, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। और यही बात उसे तुम्हारे लिए इमोशनली इन्वेस्ट करवाती है। क्योंकि अब वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। और जहां औरत इन्वेस्ट करती है, वहीं वो अटैच होती है। इसलिए समझ, वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो उसे कंफर्ट में सुलाता नहीं, वो उसे इमोशन में जलाए रखता है। सबसे बड़ा फर्क यहां आता है। और यहीं 90% मर्द अपनी वैल्यू खो देते हैं, क्योंकि वो एक गलती कर बैठते हैं। वो औरत को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। हर फैसले में वही, हर बात में वही, हर प्लान में वही। और धीरे धीरे उनकी अपनी जिंदगी पीछे छूट जाती है। अब शुरुआत में औरत को ये अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो खास है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ही समय बाद यही चीज उसके लिए बोझ बन जाती है। क्योंकि इंसान नेचुरली उस चीज की तरफ खिंचता है जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक पर्पस होता है। अब वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो अपनी जिंदगी का सेंटर खुद होता है। उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं,
उसका अपना सर्कल होता है और वो औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, लेकिन अपनी जिंदगी उस पर नहीं टिकाता। और यही सटल डिफरेंस अट्रैक्शन को जन्म देता है, क्योंकि अब औरत को यह महसूस होता है कि ये मर्द मेरे साथ है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं जी रहा। और यही बात उसे उस मर्द के लिए सीरियस बनाती है। अब उसके दिमाग में कंपैरिजन शुरू होता है। वो देखती है कि बाकी मर्द उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक मर्द है जो अपनी जिंदगी में फोकस्ड है, जो खुद में कंप्लीट है। और यही कंप्लीटनेस उसे रेयर बना देती है। अब यहां एक और गहरी बात समझ। जब तुम किसी औरत को अपनी पूरी दुनिया बना देते हो, तो तुम उसे एक ऐसी पोजीशन दे देते हो जहां से वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब तुम खुद अपनी दुनिया में स्ट्रांग खड़े रहते हो, तो वही औरत तुम्हारे साथ चलना चाहती है, क्योंकि अब वो तुम्हें पकड़कर नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़कर चलना चाहती है। और याद रख, औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो उसके पीछे अपनी जिंदगी छोड़ दे। वो उस मर्द से जुड़ती है जिसके साथ चलकर उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। इसलिए वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाता, वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। और यही फर्क उसे बाकी सबसे अलग कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अट्रैक्शन भी, कनेक्शन भी, औरत का इंटरेस्ट भी। लेकिन फिर एक पल आता है और एक ही लाइन पूरा खेल पलट देती है। ज्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि वो कहां हार गए, लेकिन सच ये है, वो अपनी जुबान से खुद अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो कभी ये नहीं कहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि सुनने में ये लाइन जितनी रोमांटिक लगती है, असल में उतनी ही डेंजरस होती है। जैसे ही तुम ये लाइन बोलते हो, सामने वाली औरत के दिमाग में एक सिग्नल चला जाता है, अब ये मर्द मेरे कंट्रोल में है। अब उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, चाहे वो कैसा भी बिहेवियर करे। और यहीं से बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तुम नीचे, वो ऊपर। तुम देने वाले, वो डिसाइड करने वाली। और धीरे धीरे अट्रैक्शन की जगह आदत ले लेती है। अब यहां एक गहरी बात समझ। औरत उस मर्द से अट्रैक्ट नहीं होती जो उसके बिना अधूरा लगे। वो उस मर्द से अट्रैक्ट होती है जो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके बिना भी पूरा है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पावर बनाता है। क्योंकि जब तुम ये दिखाते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं तुम पर डिपेंड नहीं हूं, तब उसके अंदर एक अलग ही इमोशन पैदा होता है। अब वो तुम्हें खोने से डरती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम रह भी सकते हो और जा भी सकते हो। और यही अनसर्टेनिटी उसे तुम्हारे लिए सीरियस बनाती है। अब सोच, अगर कोई इंसान तुम्हें यह कहे कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तो शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो बोझ बन जाएगा, क्योंकि अब तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, फ्रीडम से पैदा होता है। इसलिए वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो अपनी फीलिंग्स छुपाता नहीं, लेकिन वो कभी खुद को मजबूरी की तरह पेश नहीं करता। वो कभी अपनी वैल्यू को किसी के सामने गिरवी नहीं रखता। वो चाहता है, लेकिन झुकता नहीं। वो जुड़ता है, लेकिन खोता नहीं। और यही बैलेंस उसे रेयर बना देता है। आखिर में पूरा खेल यहीं आकर खत्म होता है, और यहीं से शुरू भी होता है। क्योंकि जितनी भी बातें तुमने अभी तक सुनी, उनका असली मतलब तभी बनता है जब एक चीज सही जगह पर बैठी हो, और वो है खुद को चुनना। वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है, वो कभी अपनी जिंदगी का केंद्र किसी औरत को नहीं बनाता। वो सबसे पहले खुद को चुनता है, अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपनी दिशा को, अपने आत्मसम्मान को। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खुद ही अपनी नजरों में गिर गया, तो कोई और उसे ऊपर नहीं उठा सकता। अब यहां एक गहरी सच्चाई समझ। औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर वक्त उसे खुश रखने में लगा रहता है। वो उस मर्द से जुड़ती है जो खुद अपनी जिंदगी में खुश है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने रास्ते पर चलता है। और अगर कोई उसके साथ चलना चाहे तो उसका स्वागत है,
लेकिन वो किसी को पकड़ कर नहीं रखता, क्योंकि पकड़ कर रखा हुआ इंसान कभी दिल से नहीं जुड़ता और आजादी में जुड़ा हुआ इंसान खुद वापस आता है। अब सोच, जब एक औरत देखती है कि ये मर्द मुझे चाहता है लेकिन मेरे बिना भी टूट नहीं रहा, ये मेरे साथ है लेकिन खुद को खो नहीं रहा, तो उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि अब वो इस मर्द को जीतना चाहती है। अब वो इस मर्द के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, और जहां औरत इन्वेस्ट करती है वहीं वो अटैच होती है। अब एक आखिरी बात जो इस पूरे खेल का निचोड़ है, वो मर्द जिसके पीछे औरत पागल होती है वो उसे कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। वो उसके पीछे भागता नहीं, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, और जो औरत सही होती है वो खुद उसके साथ चलने लगती है, क्योंकि अट्रैक्शन मांगने से नहीं, बनने से आता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन से तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं करोगे, लोग खुद तुम्हारे पास रहना चाहेंगे। अगर तुमने ये सारी बातें सच में समझ ली, तो अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि औरत को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। उसे चेस करके नहीं, खुद को वैल्यू देकर। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में समझ आई, तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि बहुत सारे मर्द आज भी वही गलती कर रहे हैं जो तुम आज छोड़ सकते हो। और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम बात करते हैं उस सच्चाई की जो लोग सुनना नहीं चाहते लेकिन जानना जरूरी है।